ओम नमो शिवाय लाल प्रभु पर ब्रह्मणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो परब्रह्म गुरुपूजा तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं देव मेरे सतगुरु आप हैं और इष्ट भी आप, परमेश्वर भी आप हैं और सर्वस्व आप श्री रघुराम लाल जी जय शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। ओ सर्वप्रथम मैं अपने प्रापा स्मरणीय भक्त सागर तारणहार सतगुरु महाराज जी के श्री चरण में कोटिश कोटिश नमन करती हूँ। मुझे यहाँ आने का अवसर दिया श्री शमशेर जी गुरु जी के चरणों में कोटिश कोटिश नमन। हमारे शास्त्री जी के आदरणीय शास्त्री जी के श्री चरण में कोटिश कोटिश नमन और देवाड़ी जी के श्री चरण में कोटिश कोटिश नमन। सब भक्तों के श्री चरण में कोटिश कोटिश नमन। कहने को तो बहुत कुछ है इस मन में। मेरे श्रीमान ने बहुत कुछ कह दिया है हठ योग राजयोग के विषय में। मेरा यहाँ पे मन तो बहुत था आने का, कुछ कारणवश से मैं आ नहीं पा रही थी। कर्म प्रभु जी कर्म योग के विषय में बहुत कहते थे मेरे गुरु जी। जब मुझे परीक्षा देने की बारी आई तो मैं तो कहा गुरु जी अब मेरी बारी है, यम नियमों की मेरी बारी है। मैं कहती तो सबको थी, यम नियम के बारे में बहुत कहती थी। वहाँ आश्रम में, नेपाल के आश्रम में हम आचार्य भी, हमें भी परीक्षा देनी पड़ती है, बार बार परीक्षा देनी पड़ती है। जब हम उस परीक्षा में सफल होंगे तभी प्रभु जी का आशीर्वाद होगा हमारे ऊपर भी। या हम सब कर्म भूमि में आए हैं, हमें कर्म करने ही पड़ते हैं। किसी भी कर्म से हम दूर नहीं जा सकते। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महापुरुष भगवान भी इस कर्म भूमि में आए हैं, उन्होंने भी कर्म किया है। इसलिए हमें योग करके, योग युक्त होके कर्म करना है। कर्म तो सब कर लेते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कर्म तो सब करते हैं। पर हमें सतगुरु महाराज ने क्या कहा है, योग युक्त होके हमें कर्म करना है। योग युक्त का मैंने जो समझा है वो भगवान का नाम लेना है। मन से प्रभु का नाम, तन से प्रभु का काम। इसलिए हमें योग युक्त होकर हमेशा कर्म करने हैं। यहाँ आने का मन था, मैं कहा प्रभु जी आप मुझे
टिकरी आश्रम के बारे में बहुत सुना था, जाना है तो कब ले जाओगे प्रभु जी आप? समय नहीं मिल रहा था। तो एक दिन पूजा करते करते ध्यान लग गया। ध्यान लगा जब प्रभु जी ने कहा मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तो मेरा मन बहुत बेचैन हो गया। मैंने कहा प्रभु जी आप मेरा इंतजार कर रहे हो। बहुत मन विचलित हो गया। श्रीमान से कहा प्रभु जी मेरा इंतजार करते हैं, मुझे ले चलो। अब मैं बिना प्रभु जी से मिलूंगी तभी जाऊंगी मैं। तो ध्यान में तो ये इतना चित्र आश्रम है जहाँ प्रभु जी साक्षात है। मैंने सुना ही था टिकरी में आश्रम है, मैं सुनती थी। मेरे श्रीमान जी बताते थे, लीला जी उनसे, दीदी उनसे, फेसबुक है उनका, तो यहाँ के बारे में मैं सुनती रहती थी। प्रवचन गुरु जी के प्रवचन सुनती रहती थी तो बहुत अच्छा लगता था। मैं क्या प्रभु जी आप मेरा इंतजार कर रहे हो ना? तो प्रभु जी जब आप मेरा इंतजार कर रहे हो तो मैं कैसे ना आऊं? अब आपने ही मुझे ले जाना है प्रभु जी, आप ही ले जाओगे। ध्यान लगा, प्रभु जी से बातें करी, बहुत बातें करी। तो उसके बाद मेरा तो होशियारपुर आश्रम जाने का पहले से ही प्रोग्राम था। बहुत गुरु पूर्णिमा में भी वहाँ जाना था, कारणवश मैं जा नहीं पाई। फिर आई बात कर्म योग की। कर्म योग युक्त होके कर्म करना था। मैं कभी भी यहाँ शिमला नहीं आई थी, बीच में आती थी, कभी कभी चली जाती थी। देवर जी की डेथ हो गई, सासू जी की डेथ हो गई, वहाँ पे आश्रम चला रही थी, अपना परिवार, बच्चों को प्रभु जी ने पढ़ाया लिखाया, घर गृहस्थी बहुत आराम से गई। मेरा आराम से किया। अब जब वानप्रस्थ की बारी आई तो मैं कहा प्रभु जी अब तो भक्ति करना है, योग का प्रचार करना है, अब क्या करना है मुझे? तो देखो प्रभु जी ने कहा कर्म से दूर नहीं जाना है। तो यहाँ पे ससुर जी रहते थे अकेले, बहुत बीमार होते थे। हमें यहाँ से फोन जाता था कि बीमार हैं। श्रीमान रिटायर हो गए उसके बाद। अब मैं कैसे रहती? तो उधर पहले तो बोलती थी बच्चे हैं छोटे छोटे, मुझे गृहस्थ जीवन में है, गृहस्थ जीवन मुझे पूरा करना है। तो श्रीमान प्रत्येक छुट्टियों में आते थे, यहाँ पे कर्म करके चले जाते थे। इस बार श्रीमान के भी, और उधर भगत कहते थे मत जाओ गुरुआ माँ, मत जाओ, हम अनाथ हो जाएंगे, ऐसे कहते थे उधर भक्त लोग। मैं कहा मैं भी तो कर्म करने आई हूँ, मैं भी तो कर्म करने आई हूँ, मुझे भी तो कर्म करना है। तो उसके बाद श्रीमान थोड़े बीमार हो गए जी, इनको नसों की प्रॉब्लम हो गई। तो फिर बच्चों ने कहा मम्मी जाओ इन्हें हॉस्पिटल भी चेकअप करा लेना, शिमला में अच्छे हॉस्पिटल है। तो कर्म तो करना था जी मुझे। मैं प्रभु जी से आज्ञा लिए, 2 दिन में प्रोग्राम बन गया। कहते मैंने उनसे कहा आपके साथ तो मैं जरूर जाऊंगी, पर एक शर्त है। मैंने कहा क्या? मुझे होशियारपुर आश्रम में प्रभु जी के दर्शन करने हैं, तो मैं जाऊंगी और मुझे गुरु पूर्णिमा में वहाँ ले जाना है और टिकरी आश्रम में प्रभु जी के दर्शन करने हैं, शमशेर गुरु जी के दर्शन करने हैं। तो उन्होंने मुझसे वादा किया कि आपको मैं जरूर ले जाऊंगा। योग युक्त होके कर्म, फिर कर्म की बारी, योग युक्त होके मैंने भक्तिमय से तो चल पड़ी। आई, देखा तो यहाँ पे ससुर जी बहुत बीमार थे, हमें फिर उसके बाद हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ऐसे करते करते बैठी, जंगल है वहाँ पे, मैं
दिन रात रोती रहती थी। कभी भी मैंने ऐसे जंगल के माहौल में अपने जीवन व्यतीत नहीं किया। शिमला में रही, उसके बाद नेपालगंज चल गई थी। तो मैंने कहा प्रभु जी, वानप्रस्थ में आपने मुझे यहाँ किसको योग सिखाऊं मैं? नेपालगंज में तो मैं कभी अपने गेट से बाहर भी निकल जाती थी ना, 2 औरतें जब बातें करती थी, वो अब सांसारिक बातें करती थी, तो मैं उनको योग के बारे में विचार देती थी। तो योग के बता जो हमने, चलो नीति करो, मैं अंदर ले जाती थी, वो नीति सिखा देती। बच्चे दौड़ के आते थे, आओ मैं तुमको चॉकलेट देती हूँ। बहुत सारी चॉकलेट होती है वहाँ पे, चॉकलेट के लोग से अंदर आते थे, आओ बच्चों नीति सिखाती हूँ मैं तुम्हें, देखो। तो उन बच्चों को बोलते नीति क्या होती है, आ जाओ। चॉकलेट खाने का आनंद ही बहुत आता है जब नीति बोमन करते हैं। कहता अच्छा, हाँ, जो नीति करेगा उसको 2 चॉकलेट, जो बोमन करेगा उसको 4 चॉकलेट। उसको मैं ब्रेड भी दूंगी, चाय भी दूंगी। तो बच्चे उसमें फिर बोमन करने लगते थे। फिर उसके बाद आसन भी सिखाए बच्चों को, बोमन भी करते थे। औरतों को भी मैं जब भी मेरा उद्देश्य क्या होता था, जब भी मैं 4 लोगों के बीच में खड़ी रहती हूँ, 4 बातें उनकी सुनती हूँ, तो 2 बात मैं योग की जरूर करती हूँ। तो भाई जब 4 बातें उनकी सुननी है तो हमने भी तो योग की 2 बातें करनी है ना, कि उनकी बातें सुनिए, वापिस तो नहीं आना ना। हमारा उद्देश्य कभी भी नहीं भूलना। हम सतगुरु महाराज जी के श्री चरण में है, तो हमने योग सीखा है। प्रभु जी से हमने जब दीक्षा ली है, गुरु जी से दीक्षा ली है, तो हमने वादा भी तो किया है गुरु जी से, योग भी करेंगे, योग भी कराएंगे। अब वादा तो भूलना नहीं होता है। वचन जब दिए होते हैं तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी निभाने पड़ते वो जन्म, वो वचन। वचन कभी किसी को देना नहीं होता, देना होता तो पूर्ण करना होता है वो वचन। इसलिए हमने सतगुरु महाराज जी से हम दीक्षा लेते हैं, तो गुरु जी को हम कहते हैं ना, हम आज से योग भी करेंगे, योग भी कराएंगे। इसलिए हमें योग भी करना है। गुरु जी के आगे कभी झूठ नहीं बोलना। बस जब एक चैप्टर, जब हम सतगुरु महाराज जी के श्री चरण में जाके किसी भी अवस्था में, चाहे बीमार अवस्था में गए, राजयोग से गए या हठ योग से गए या भक्ति योग से गए, जैसे भी गुरु जी के श्री चरण में जब हम जाते हैं तो हम उनसे बंध जाते हैं। जब बंध जाते हैं तो महान पुरुषों से जब हम बंध जाते हैं, तो हमने वहाँ वादा भी तो किया होता है दीक्षा लेने के लिए, तो आगे तो वहाँ हमने वादा भी किया। जब वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। जब वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। यदि हम सतगुरु महाराज अंतर्यामी पार ब्रह्मा परमेश्वर के आगे जब वादा करते तो निभाना पड़ेगा ना। इसलिए हमेशा याद रखना पड़ता है, हमें योग करना भी है, कराना भी है। हमने योग, हम यदि 1 जने को आगे सिखाते हैं तो वो 10 जने को आगे सिखाते हैं। ये मेरा अनुभव है। ये मैं छोटे बच्चे को भी सिखाती हूँ, तो छोटे बच्चे को मेरा यही टारगेट रहता कि हमेशा कोई दिन में 1 जने को योग सिखाना है। गुरु जी, जब मैं पूजा पाठ करती हूँ उसके बाद कहती हूँ, प्रभु जी आज तो मुझे 1 जना भेज दो सेवा के लिए। और कोई ना कोई आ जाता है तो उनको मैं योग सिखाती हूँ। तो उन बच्चों को बोलती, बेटा अपने बच्चों मम्मी पापा को भी सिखा करो, आपके मम्मी पापा भी निरोगी हो जाएंगे। क्योंकि सतगुरु महाराज ने एक बार प्रवचन में कहा था, बच्चे अब माता पिता को सुधारेंगे। तो बच्चों को सिखाया। वो बच्चे स्कूल में जाके भी योग किए, उन्होंने प्राइज जीते। तो वो स्कूल में मैडम कहते कि आपने कहाँ से सीखा? कहते हमारे पास है एक मैडम, सुषमा मैडम हमारे को योग सिखाती है। कहते गुड। छोटे देखो, एक बच्चे को चॉकलेट देके मैंने उसे बोमन ने सिखाया, उसने पूरे स्कूल में तहलका मचा दिया। बोल सच्चिदानंद पूर्ण पार ब्रह्म भगवान की जय। इसलिए हमें क्या करना है, गुरु जी को वादा किया है ना दीक्षा लेते वक्त, कभी नहीं भूलना कि हम योग करेंगे, योग कराएंगे। इसलिए हमें जहाँ भी, प्रभु जी आज योग सिखाने के लिए सेवा दीजिए, तो हम जहाँ भी हम जाते हैं, क्योंकि जब हम 4 जने के आगे जाते हैं तो वो सिखाते। मैं जितने भी भगत आते तो उनको यही बोलती हूँ, भाई आश्रम तो आ गए आप लोग, दीक्षा तो ले रहे हो, वादा भी लेते जाओ। तो जो भी आता है मैं बच्चों से भी वादा ले लेती हूँ। और बच्चे मन के इतने अच्छे होते हैं ना,
तो वादा पूरा करते हैं बच्चे। मैं बच्चों से इतना हिलमिल हूँ, आजकल बच्चे भी उधर कहते हैं कहाँ चल गई योगा की मैडम। एक दिन मेरी बेबी ने फोन करके, जैसे गेट खोलते बच्चे अंदर आ जाते, कहते कहाँ है मम्मी, हमारी योगा की मैडम कहाँ है, हमें चॉकलेट तो वीडियो कॉल करके बताया। कहते जल्दी आ जाओ, हमें ऐसे चॉकलेट लाने, ऐसे चॉकलेट लाने, हम बोमन कर रहे हैं, नीति कर रहे हैं। पूरे परिवार को बच्चों ने योग सिखा दिया, स्कूल में जाके भी योग सिखा दिया। मुझे तो कहीं जाना ही नहीं पड़ता देखो। और फिर जो बड़े लोग हैं वो बुलाते हैं, स्कूलों में बुलाते हैं, स्कूलों में जाके योग। क्यों मैं बोलती प्रभु जी ना जाने ये जो सांसें हैं, सांसों की माला कब टूट जाए, इसलिए हमें कल नहीं कहना है, आज ही करना है, इसी वक्त करना है। योग युक्त होके हमें प्रभु से प्रार्थना, हमें संसारिक चीजें कुछ नहीं। इतना आनंद है इसमें, एक जने को आप योग सिखाएंगे, इसमें इतना आनंद है, इतनी प्रभु की कृपा है। ये मेरा अनुभव है। आज देखो आप सबके आगे यहाँ 2 शब्द बोलने के मुझे जो मौका मिल रहा है, ये प्रभु की कृपा है। इतने विद्वान, इतनी अंतर्यामी जो आत्माएं हैं आपके पास, आपको संभालने आई है, ना जाने कब तक है आपके पास, इसका फायदा उठाना चाहिए आप लोगों को। जब मैंने कल भी बात करी थी, चुंबक के पास जब लोहा बैठता है ना, ज्यादा उसमें रगड़न होती है, तो लोहे में भी चुंबक के गुण आ जाते हैं। तो आपके लिए तो प्रभु जी ने इतने प्यारे, इतने स्नेह करने वाले गुरुजी दिए हैं, तो आप इनसे इनके गुण अपने में ले लो, जितना हो सके। इनके जो अच्छाइयां हैं, योग युक्त होके ये जो कर्म कर रहे हैं, अपना सर्वस्व आप लोगों के लिए दे दिया है, तो आपको भी कुछ गुण अपने अंदर संभालो, गुरु जी के गुण संभालो, क्योंकि पंच तत्व का शरीर है, ये तो एक दिन जाना ही है। इनके गुण आपके अंदर आएंगे, आप अपने गुण आगे 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 आगे। योग कभी भी नहीं रुकना चाहिए, योग का डंका बजा दो आप लोग, पूरे संसार में, पूरे विश्व में योग का डंका बजा दो। आज से हमारा ये प्रण रहना चाहिए, हम योग करेंगे, कराएंगे। हम दिन में एक भी हमारा उद्देश्य बनाओ कि हमने एक जने को योग जरूर सिखाना है, योग जरूर सिखाना है। हमारा जीवन का जो हम इस धरती में आए हैं, हमारा ये जीवन सफल तभी ही होगा। और बाकी हमारी घर गृहस्थी, हमारे बच्चे, हमारा सब कुछ प्रभु जी ही संभालेंगे। बाल बच्चे, घर गृहस्थी प्रभु जी को दे दो, प्रभु जी के श्री चरण में चढ़ो। जब कोई हमारे आश्रम में, उधर महाप्रभु जी के आश्रम में आते हैं ना, तो कोई शराब पीने वाले होते हैं, कोई वो खैनी को नहीं खाने वाले, तो कोई बीड़ी पीने वाले, तो हम उनसे अच्छी तरह बातें करते हैं। तो वो कहते हैं माता जी हम आपको क्या लेके आए गुरु आमा, ऐसे बोलते हैं। मैंने बोला, मैं उनसे कहती हूँ बेटा अभी आपके जेब में क्या है? बोलते खैनी है जी। ये दे दो प्रभु जी को, प्रभु जी आपकी खैनी ले लेंगे। मैं कहा ये दे दो मेरे प्रभु जी को, आप शराब पीते हो तो शराब दे दो प्रभु जी को। बोले प्रभु जी हम बस आज से नहीं पिएंगे, या आप ही ले लो हमारी शराब, आज से ये बीड़ी नहीं पिएंगे। मैं प्रभु जी को, कितने लोग आके महाप्रभु जी के मंदिर में बीड़ी छोड़ जाते हैं और खैनी छोड़ जाते हैं। मैं कही जितनी भी बुराइयां हैं प्रभु जी को दे दो, प्रभु जी अपना आंचल फैला के बैठे हैं, अच्छाइयां ले जाओ। यम नियम के पालन जीवन में, और महान पुरुष, महान आत्माएं बिरले ही स्थानों में आती है, इसलिए महान पुरुष, महान आत्माओं के श्री चरण में रह के योग युक्त होके भक्तिमय अपना जीवन बनाना। जब हम भक्तिमय अपना जीवन बनाएंगे तो निहाल कर देते हैं प्रभु जी, बहुत निहाल करते हैं प्रभु जी, इतना निहाल कर देते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये मेरा अनुभव है।
इस आश्रम में कुछ ऐसी दिव्य शक्ति महसूस कर रही हूँ मैं। जब से आई हूँ प्रभु के प्रेम में बस आंसू निकले जा रहे हैं, आंसू निकले। मैं कहा प्रभु जी ऐसा क्या हो रहा है? प्रभु जी कह रहे बेटा तेरा इंतजार था ना, पूरा हो गया, आ गई। इसलिए आप इतना प्यार करो, संसार से नहीं, प्रभु जी से प्रेम करो, प्रभु जी के योग से प्रेम करो, प्रभु जी के योग से प्रेम करो, प्रभु जी से प्रेम करो, अपने गुरु जी से प्रेम करो, अपने सतगुरु महाराज जी के वचनों से प्रेम करो। सतगुरु महाराज जी के उनका कहना मानो, तब तुम अच्छे बच्चे बनेंगे। प्रभु जी तब आपको प्रेम करेंगे, तब आपके साथ साक्षात रहेंगे। जहां भी बैठो प्रभु जी की ही बातें करो। संसारिक बातें तो औरों के लिए, हम योगियों के लिए, हम भक्तों के लिए नहीं है संसारिक बातें। हमें क्या है? हमें योग के विषय में बात करनी है, सिर्फ योग के विषय में बात करनी है। संसारिक बातें तो दूसरों के लिए, हमारे लिए नहीं बनी है संसारिक बातें। इसलिए पवित्र आत्मा से जुड़े रहना। प्रभु जी से आज हम सब प्रण करें, प्रभु जी को वचन दे, गुरु जी को वचन दे, हम योग करेंगे, योग करेंगे, तन मन से योग करेंगे। इसलिए हमें योग के विषय में शायद कुछ ज्यादा ही बोल गई, क्षमा चाहती हूँ। मैं जब योग के विषय में कहने को तो बहुत कुछ है, समुद्र है मेरे मन में, पर समय का अभाव है। आप सबके प्रेम ने जो मुझे 2 शब्द बोलने के दिए, बोलना तो मुझे ज्यादा आता नहीं है, प्रभु जी ने बुलवाया, जो कुछ बुलवाया प्रभु जी जाने। प्रभु जी आपका धन्यवाद, मेरे सतगुरु महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सब भक्तों का, गुरु जी का, आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके श्री चरण में कोटिश कोटिश नमन। अब गुरु जी ने, आवाज तो मेरी ठीक नहीं है, गुरु जी ने कहा है भजन कहने के लिए, भजन तो आता नहीं है, फिर भी प्रयास करती हूँ, मेरे प्रभु जी को अच्छा लगेगा। सतगुरु नाम जपो, प्रभु जी का नाम जपो, रल मिल सारे, प्रभु जी हर लेंगे कष्ट हमारे। सतगुरु नाम जपो, प्रभु जी का नाम जपो, रल मिल सारे, प्रभु जी हर लेंगे कष्ट हमारे। कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में, प्रभु जी प्यारे, प्रभु जी हर लेंगे कष्ट हमारे। जपो प्रभु जी का नाम जपो, रल मिल सारे, प्रभु जी हर लेंगे कष्ट हमारे। आ जाओ प्रभु जी आ जाओ, टिकरी आश्रम में आ जाओ, भक्तों के मन मंदिर में बस जाओ। आ जाओ महाप्रभु जी आ जाओ, टिकरी के आश्रम में बस जाओ। आ जाओ आ जाओ, सतगुरु जी आ जाओ, भक्तों के
मन मंदिर में बस जाओ, आ जाओ प्रभु जी आ जाओ। टिकरी के आश्रम में बस जाओ, टिकरी के आश्रम में बस जाओ। भक्तों के मन में बस जाओ, भक्तों के मन में बस जाओ। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पूरनपाल ब्रह्म भगवान की जय। तो हमने धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्रिय गुरु बहन से सतगुरु के आत्मिक प्रेम से परिपूर्ण और अश्रुओं के सागर में नहाते हुए और अंतर्मन की अगाध गहराई से जो प्रेम युक्त वचन इन्होंने बिखेरे, निसंदेह इन्होंने अपने हृदय में प्रभु जी का और सदगुरु का अगाध प्रेम प्राप्त किया हुआ है, जिसकी एक कण मात्र छवि को निहारने का हम सबको यहाँ एक मौका मिला। हम सभी भाव विवल हो गए, इनके प्रेम के सागर में डूब गए और इन्होंने जिस हृदयता के साथ योग के प्रचार प्रसार और गुरु भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कहा, निसंदेह इतनी आत्मीयता से भरे, अगाध प्रेम से भरे वचनों को सुनने के लिए जन्म लग जाते हैं। तब कहीं किसी इस प्रकार के भगत के दर्शन होते हैं, उनको श्रवण करने का मौका मिलता है और वो पल अपने आप में सुसज्जित हो जाते हैं, पुष्पित हो जाते हैं, पल्लवित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और प्रेममयी और भक्तिमयी बन जाते हैं। हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बड़ी कृपा की और किस प्रकार से बच्चों को एक चॉकलेट खिलाकर पूरे स्कूल में एक क्रांति ले आते हैं। ये इनकी प्रेम की शक्ति है और कई बार संसार में अपने बच्चों से प्रेम नहीं मिलता, लेकिन आपके हृदय में अगर प्रेम है तो संसार के बच्चे आपके अपने हो जाते हैं और अपने भी हो जाएंगे, वो भी होते ही हैं, वो भी नहीं रुक सकते, क्योंकि उसके लिए सभी बच्चे जो है अपने बच्चों की तरह लगते हैं, कोई भेदभाव नहीं दिखता। योग की एक ऐसी अवस्था आती है और यही कारण है कि हमारी जो सुषमा बहन है वो इस प्रकार की अवस्थाओं की तरफ अग्रसर हो रही है और प्रभु जी कृपा करे कि इनकी भक्ति इसी तरह से बढ़ती रहे और हम सबको भी प्रेरित करते रहे ताकि हमारा भी भक्ति भाव कुछ आगे बढ़े, ये संसारिक भाव जो है कम हो जाए
जैसे ये कहती हैं कि मैं जहां भी बैठती हूं, अगर संसार की बातें लगती है, 2 बातें मैं योग की वहां जरूर कहूंगी, और ये करना है। अगर करेंगे तो स्वार्थ भी सजता है, परमार्थ भी सजता है, दोनों ही काम साथ साथ हो जाते हैं। कोश्यापुर आश्रम से साध संगत 2 बार नेपाल हुई। बात ऐसी है कि वही बात, हमारे हृदय के अंदर तो संसार भरा रहता है। महाराज जी ने कह दिया कि भाई हाँ भी नेपाल का टूर होगा, वहां पर इनको गुरुदेव का जन्म दिवस महाराज जी ने दे रखा है, आज तक मनाते हैं। तो पहले वर्ष अब मैं भी बड़ा, आप जानते हुए, गरीब कर्जदार किसान, संसार में उलझा हुआ, और पिताजी के बच्चों की जिम्मेवारियां भी अपने कंधे पर लिए हुआ था, अपने बच्चों की तो हुई। ऐसे में नेपाल का तो मैं सपना ही नहीं ले सकता था। महाराज जी ने कह दिया कि भाई नेपाल जा रहे हैं। मैंने प्रभु जी के पास हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा जी प्रभु जी, मैं तो गृहस्थ में फंसा हूँ, ऊपर ही कर लूंगा थोड़ा बहुत प्रचार, अब कहाँ जा पाएंगे हम नेपाल। तो वैसे मैं कहा चलो जिनके पास समय है जाएंगे। ठीक है, हम नहीं जा पाए पहले वर्ष। फिर दूसरा वर्ष आ गया। श्याम बूढ़ा जी होशियारपुर आश्रम में पहुंचे। हमारी प्रिय गुरु हैं हाँ, शायद 2002 की बात थी, कब थी, और 2002 की बात फिर सुषमा बूढ़ा जी भी वहाँ थे। इनके साथ दो चार भगत और भी नेपाल के थे। प्रातः का समय था। 2002 की नहीं बात की होगी। अच्छा, तो प्रातः का समय था। तो ये महाराज जी से विदा ले रहे थे। 4-5 बजे शायद कोई गाड़ी जानी थी, ऐसा कि 6-7 ऐसा प्रातः का वक्त था। तो महाराज जी ने के चरणों को स्पर्श करके, उनको दंडवत प्रणाम करके, उनसे चरणामृत लेके, मैं भी वहीं बैठा था। तो ये वहाँ से विदा हो गए। तो हमारा प्रेम था इनसे। मैं कहा चलो गेट तक मैं भी चले जाता हूँ अंदर से। तो बाहर जब गेट के बाहर से हमने भी इनसे विदाई ली, और इन्होंने आग्रह किया कि आपने भी नेपाल कार्यक्रम में आना इस बार। तो भाई वायदा तो करना नहीं पड़ता। सुषमा बहन जी ने कहा अगर किया है तो फिर निभाओ। मैंने कहा भाई ये वायदा नहीं हो सकता। मैंने कहा जी देखो प्रभु जी जैसा करेंगे कोशिश करेंगे। मैं तो वायदा कैसे कर, नेपाल बड़ा दूर है। फिर वहां से बाहर अंदर आ गया। अंदर आके महाराज जी के बैठे थे। फिर मैं माथा टेकने, जैसे परंपरा होती है, बाहर जाते तो माथा टेको, अंदर आओ, फिर माथा टेको, अंदर आके फिर मैंने माथा फिर टेका। फिर महाराज जी मुझे कहने लगे आपको नहीं कहा इन्होंने नेपाल आने के लिए? मैंने कहा महाराज जी कहा तो है। मैं कहा तो है। महाराज बहुत जैसे उनको पता था पिछले साल भी नहीं गया, ये काम चोर लड़का है।
आज एकदम बड़े क्रोधित जैसे हो गए, पर फिर ज्यादा क्यों नहीं हो, इस तरह से। और मैं तो कांप गया भाई, बड़े सर फिर ज्यादा क्यों नहीं हो, और उसे आगे क्या कहना था। तो मैंने कहा बस अब सैंक्शन हो गया टूर, लग गई मोहर, राष्ट्रपति की मोहर लग गई, अब तो मैं नहीं भी जाऊंगा तो भी ये ले जाएंगे। तो बड़ा सौभाग्य हुआ। किस लिए भेजा, कोई हमने देना था इनको, नहीं, वहां से कुछ लेना था, हम लेके आए, एक भक्ति रस लेके आए वहां से। क्या बात वहां की भक्ति की। 1,08,000 दीपक जलाए गए थे। 1,08,000 गुरुदेव के जन्म दिवस पर इतने दीप जले थे और महीनों लगे थे बत्तियां दीपक बनाने, महीनों वहां के भगत। आप देखिए क्या भक्ति रस का प्रेम था। और हमारी गुरु बहन सुषमा बूढ़ा जी तो योग की उच्च अवस्था में ही थी, वहां 24 घंटे। जिस प्रातः वहां कार्यक्रम चल रहा था, ये दोनों अपने हाथ खड़े करके ध्यान अवस्था में चारों तरफ घूम रही थी उस प्रांगण में, और कह रही थी कि प्रभु जी अगर मेरे पास पंख होते, मैं आज सारी दुनिया में उड़कर जाती और ये कहती कि मेरे घर आ जाओ, आज मेरे गुरु का जन्मदिन है, मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। श्री रामलाल पूरन पाल। और जोर जोर से कह रही थी, रोते हुए कह रही थी, प्रभु जी अगर मेरे पास आज पंख होते। और वो नेपाली भाषा में कह रही थी, हम समझ गए थे क्या कह रही थी नेपाली भाषा में, अगर मेरे पास आज पंख होते, अगर मेरे पास आज पंख होते, मैं सारी दुनिया में उड़कर चलती। और एक एक को कहते कि आज सब आप मेरे घर आ जाना, आज मेरे गुरु का जन्मदिन। ऐसे अगाध प्रेम से युक्त एक योगिनी का दर्शन करना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और इनका प्रभु से प्रेम और गुरु से प्रेम तो रहा ही है, दोनों का ही, श्याम बूढ़ा का भी। जब कभी हम को मौका मिलता था, गुरु के आदेश से हम श्याम जी को कहते थे आश्रम में कि आप कुछ बोले, इनकी आंखें भर जाती थी, रो पड़ते थे गुरु के गुण गाते गाते। ऐसे प्रभु प्रेमियों का आना इस आश्रम के लिए कितने सौभाग्य की बात है। वैसे भी प्रभु जी नेपाल में रहते हैं, और एक भजन भी है, अब आ गया प्रभु हमारा, भक्तों का रखवारा, अब आ गया प्रभु हमारा, भक्तों का रखवारा, अब आ गया प्रभु
हमारा भक्तों का रखवाला। कैलाश छोड़ नेपाल में आई, कैलाश छोड़ नेपाल में आई, गणपति पार्वती तजी आए, गणपति पार्वती तजी आए, कैलाश छोड़ नेपाल में आए, गणपति पार्वती तज आए, गंगा लाए बागमती धारा, अब आ गया प्रभु हमारा भक्तों का रखवाला। अब आ गया प्रभु हमारा भक्तों का रखवाला। कैलाश छोड़ नेपाल में आए, कैलाश छोड़ नेपाल में आए, गणपति पार्वती तजी आए, गणपति पार्वती तजी आए, गंगा लाए बागमती धारा, गंगा लाए बागमती धारा, अब आ गया प्रभु हमारा, अब का रखवारा। अब आ गया प्रभु हमारा भक्तों का रखवारा। तो ये ऐसा नेपाल से उनका प्यार रहा। तो हम भी कह सकते हैं नेपाल से प्रभु जी आए हैं, नेपाल से प्रभु जी आए हैं, स्वामी मुलक संग लाए हैं, स्वामी मुलक संग लाए हैं, नेपाल से प्रभु जी आए हैं, नेपाल से जी आए हैं, स्वामी मुलक संग लाए हैं, स्वामी मुलक संग लाए हैं, गुरुदेव चमन संग आए हैं, गुरुदेव चमन संग आए हैं, गुरुदेव चमन संग आए हैं, नेपाल से प्रभु जी आए हैं, नेपाल से प्रभु जी आए हैं, स्वामी मुलक संग लाए हैं, स्वामी मुलक संग लाए हैं, हैं, गुरुदेव चमन भी आए हैं, गुरुदेव चमन भी आए हैं, गुरुदेव चमन जी आए हैं, नेपाल से प्रभु जी आए हैं, नेपाल से प्रभु जी आए हैं, स्वामी मुलक संग लाए हैं, स्वामी मुलक संग लाए हैं, गुरुदेव चमन भी आए हैं, गुरुदेव चमन भी आए हैं, नेपाल से प्रभु जी आए हैं, नेपाल से प्रभु जी आए हैं, नेपाल से प्रभु जी आए हैं, स्वामी मुलक संग लाए हैं, स्वामी मुलक संग लाए हैं, गुरुदेव चमन भी आए हैं, गुरुदेव चमन भी आए हैं, गुरुदेव चमन भी आए हैं, गुरुदेव से प्रभु जी आए हैं, नेपाल से प्रभु जी आए हैं, स्वामी मुलक संग लाए हैं, स्वामी मुलक संग लाए हैं, गुरुदेव चमन भी आए हैं, गुरुदेव चमन भी आए हैं। ऐसा सुंदर समागम बना है आज की सत्संग में। और यही नहीं, जैसा शास्त्री जी ने कहा
कि जब नेपाल अशांत था, भयभीत था, आक्रांत था, तब सुषमा जी ने प्रार्थना की थी कि गुरुदेव हमारे नेपाल के बारे में सोचिए, शांत होना चाहिए। और गुरुदेव ने तब कृपा की और नेपाल शांति को प्राप्त हुआ। और उस वक्त की घटना आपको बताता हूं। अगर हम उधर नहीं जाते नेपाल, आज हमारा इतना प्रेम शायद ही होता, श्याम बूढ़ा जी से और धर्म प्रदेव। तो गुरु की कृपा थी, उन्होंने कहा कुछ तुम भक्ति रस लेके आ जाओ उधर से, कुछ प्रेम का जो गंगा है उसको बहाकर आगे बढ़ाओ। और तब इन्होंने प्रार्थना की थी महाराज जी से कि मेरे पास फौजी भी आते हैं और वो कहते जी हमको लॉकेट देंगे आप। पर मैंने कहा मैंने नहीं दिया, क्या उनको लॉकेट देना चाहिए? क्योंकि उस वक्त माओवादी और फौजियों की बड़ी लड़ाई होती थी, माओवादी फौजियों को मारते थे, गोलियों से उड़ा देते थे। तो महाराज जी ने कहा कि देखो वो देशभक्त हैं, राष्ट्र के रक्षक हैं, उनको भी दे दिया करो। तो महाराज जी की आज्ञा से एक फौज इन्होंने ये लॉकेट फिर दे देती थी अगर कोई फौजी इनसे मांगता था। आज भी ये 40-50 लॉकेट लेके जा रही है। ये लॉकेट साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। तो महाराज जी क्या कैसे किसी फौजी ने इनसे लॉकेट लिया, तो उसने लॉकेट पहन के रखा था। तो जब वो कहीं जा रहे थे, माओवादियों के एम्बुश में आए 100 फौजी, माओवादियों ने घेर लिया और हैंड्स अप करवा दी, लाइन में खड़े कर दिए गए सब, स्टेन गन चली, जिनमें से 99 संसार छोड़ गए। एक ही बचा जिसके पास प्रभु जी का लॉकेट था, एक ही बचा जिसके पास। हुआ क्या, जब स्टेन गन चढ़ने लगी तो एक दीवार पे जैसे खड़े थे, जब फायरिंग उसके नजदीक आनी थी, उसकी पीठ के पीछे से एक पत्थर फिसल गया और वो नीचे गिर गया और लगा ऐसा कि फायर हुआ इस पे और वो भी मर गया। और फिर वो डेड हो गया। फिर पलट के देखे कोई जिंदा तो नहीं, एक एक देखे उन्होंने, नहीं सब मर गए। वो वैसे राजू, क्योंकि जैसे फायरिंग होनी थी पीछे से एक पत्थर गिर गया और वैसे गिर गया था फायरिंग से पहले ही, और वैसे वो बच गया। अब आप फिर वो बाद में आता है इनके पास, कहता है बहन जी उन 100 में से 99 के पास प्रभु जी का लॉकेट नहीं था, मेरे पास और मैं ही बचा। ऐसे प्रभु जी हैं, ऐसी इनकी भक्ति है। राष्ट्र प्रेम भी है, योग प्रेम भी है, गुरु प्रेम भी है, भक्तों से प्रेम भी है, और योग के प्रचार का एक भाव भी है, लगन भी है, उमंग भी है। तो ये बड़ी सौभाग्यशाली है और हम भी बड़े सौभाग्यशाली है कि इन्होंने अपने चरण यहाँ डाले, उससे ये मिट्टी पवित्र हुई, ये आश्रम ऊर्जावान हो गया,
हमको कुछ भक्ति का और दान दे के यहाँ से जा रहे हैं, इनका धन्यवाद करते हैं। बस चंद लाइनें में रामायण की पढ़ के वक्तव्य समाप्त करता हूँ। उसके बाद लीला जी का भजन होगा और फिर ग्वालियर जी अपना संदेश दे के फिर इन्होंने